मऊगंज जिले में दरिंदगी की हद पार हो गई है। 14 वर्षीय नाबालिग से सरकारी स्कूल में गैंगरेप हुआ है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तीनों आरोपी हालांकि गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां शाम 6 बजे स्कूल के नल में पानी भरने गई 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही 3 युवकों ने सरकारी स्कूल के अंदर सामूहिक बलात्कार किया। घटना के बाद आरोपी पीड़िता को गंभीर हालत में धान के खेत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुबह से घायल बच्ची तड़प रही है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। यह दर्दनाक घटना और थाना क्षेत्र के एक गांव की है। शाम करीब 6 बजे नाबालिग बच्ची घर से पानी लेने निकली थी, लेकिन शाम 8 बजे तक लौटकर नहीं आई। जब परिजनों ने खोजबीन की तो बच्ची धान के खेत में घायल और बेहोश हालत में मिली। होश आने पर बच्ची ने बताया कि गांव के ही 3 युवकों ने शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अंदर ले जाकर बारी बारी से उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसे वहीं छोड़कर भाग निकले। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और 12 घंटों में तीनों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब सवाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि सुबह से बच्ची दर्द से तड़प रही थी, लेकिन समय पर चिकित्सक नहीं पहुंचे, न ही कोई स्वास्थ्य अधिकारी। बच्ची फिलहाल डरी, सहमी और अचेत अवस्था में घर पर ही है। आइए सुनते हैं पूर्व जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी श्रवण कुमार बौद्ध और पीड़िता की मां ने क्या कहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने घटना के संबंध में क्या जानकारी दी है। ये क्या हुई है? हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। कैसे जानकारी हुई आपको, कैसे पता चला? मैं उसको ढूंढने गई, घर में ढूंढी तो नहीं पाई। अब फिर इधर उधर ढूंढने लगी तो नहीं मिली। वो पानी भरी थी तो मैं बोली कि रख दूं पानी। 6 डिब्बा भरी थी तो ला के इधर रखी सामने में पानी। फिर मैं अंदर लेके धरी और वो कही बोली कि मम्मी मैं एक बाल्टी और ले आके नहा लूँ। तो हम कहे कि हाँ नहा लो। तो वो पानी लेने चली गई। मैं अंदर गई, मैं सोची वो नहा रही है। मैं सोची कि हो गया आएगी वो। अब ये ऐसे देखते देखते वो नहीं आ पाई। अब सोची बहुत देर होने लगा, अब और घबराहट होने लगी। गई नल के पास, बाल्टी थी, नल के तरफ देखी, स्कूल की तरफ। तो लड़के 3-4 थे तो मोबाइल तो नहीं ली थी, अंधेरा था। मैं सोची कि वो लड़के लोग हैं तो क्या मतलब है, वो अंदर थोड़ी जाएगी। फिर आई घर में तो फिर सब्जी बनाने लगी। सब्जी बनाई कि हो गया चाची के घर होगी, कहीं होगी तो आएगी। फिर क्या हुआ, तब देखते देखते फिर बोल 8 बज गए। तो बोली कि फोन लगाई पति के पास, बोली आज नहीं आई है घर। तो वो बोले कि नहीं आई है, तुम लोग मार पीट की हो, मारे हो उसको। तो मैं बोली नहीं, वो अगना लीप के गई है नहाने, तब बाल्टी लेके गई है। वो बोले कि बाल्टी लेके गई है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया, जाके देखो। फिर मैं गई पछीत के तरफ, उधर पछीत है, उधर गई देखने। देखते देखते गई तो उसको धन्य में पाई। बच्ची किस स्थिति में थी? बेहोश स्थिति में थी। उसको पकड़ के लाए 2 जन। आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी। अब पुलिस पर भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने आपके परिजन के साथ मारपीट की है। पुलिस यहाँ पे तो नहीं की है, पर वहाँ पे मैं अंदर थी, नहीं देख पाई थी। अंदर मारपीट की है, बाहर है, मैं अंदर थी, नहीं देख पाई। पर हमको सूचना मिला है कि पुलिस की मारपीट की है। आप लोगों के ऊपर मारपीट किया है? नहीं, परिजन के, आपके परिजन के? हाँ, जो हमारे जो सहायक आए थे, मैं बुलाई थी। और आरोपी पकड़ में आ गए हैं क्या? गांव के ही हैं आरोपी? हाँ, गांव के ही हैं। पकड़ में एक आ गया है और अभी 2 नहीं आए थे। तो माँ बाप को पकड़ के ढूंढ, एक पकड़ गया है उसके माँ बाप, और एक अभी फरार था तो भी पकड़ गया या नहीं अभी नहीं मालूम। मैं श्रवण कुमार बौद्ध, बहुजन समाज पार्टी पूर्व जिला प्रभारी बसपा रीवा। आज आप लोग इस गांव में आए हुए हैं। एक नाबालिग बच्ची के साथ 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है। जी जी। ये पूरी घटना क्या है? जहाँ तक हम, जैसे मुझे खबर मिली, यहाँ हम लोगों ने ऐसी अप्रिय घटना को सुन करके आया तो पहले हम लोगों ने प्रयास यह किया कि पहले चल करके मौका स्थल का निरीक्षण करें, देखें हकीकत क्या है।
बहुत सारी बातें प्रशासन के द्वारा झूठी साबित कर दी जाती है, परंतु यहाँ पर आया, यहाँ की स्थिति देखते हुए सामान्य स्थिति नहीं है। बहुत यहाँ पर मतलब आज दहशत का माहौल है, पूरे गांव में बड़ी संवेदना है। और जब ये बात हमने लड़की से और लड़की के माँ से पूछा, लड़की तो खासतौर पर बोल नहीं पा रही थी, पर प्रयास मैंने किया कि कुछ बातें इससे जो है हो सके। उन्होंने कहा कि मैं 6 बजे पानी भरने यहाँ पर ये प्राथमिक पाठशाला नवहिया प्रहलाद है, यहाँ पर पानी भरने आई। पीछे से 3 व्यक्ति आए और मुझे मुंह दबोच करके, और ये जो नवहिया प्रहलाद की जो प्राथमिक पाठशाला है, इसका जो है ताला खुला था, किचन में ले जा करके उन आरोपियों ने दुष्कर्म किया और उसके साथ जो है मारपीट की, अभद्रता की, यहाँ तक कि इसको जो है मुर्दा समझ करके और धान के खेत में ले जा करके फेंक दिया गया। और आज मैं बताना चाहूंगा कि आज यहाँ के लोगों इतना दहशत का माहौल है। यहाँ की प्रशासन और पुलिस ने भी इन परिजनों के साथ अभद्रता की, यह निंदनीय घटना है। इसमें प्रशासन को जो है आगे बढ़ करके एक्शन लेना चाहिए। ऐसी घटनाओं में तो ऐसे आरोपियों को जो है, इनको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि यह अकृत घटना जो है हमारे समाज के और देश के लोग ऐसे बर्दाश्त करने में मुमकिन है। पुलिस के ऊपर आरोप लगा है जी, पीड़ित जो है उसके परिजन ने आरोप लगाया है कि पुलिस के द्वारा उनके साथ भी मारपीट की गई। बिल्कुल ये बात की है। दो इस घर के परिजन थे और उन्होंने शायद ये पारदर्शिता लाने के लिए साथ देने का प्रयास किया है और उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो उन 2 बच्चों के साथ मारपीट भी किया गया और एक पीड़ित पक्ष का मोबाइल छीन लिया गया है। ये बड़ा निंदनीय घटना है। तीन मोबाइल छीन लिए गए हैं, बड़ी निंदनीय घटना है। तो ये जबकि प्रशासन को जो है मदद करनी चाहिए आज घटना को छिपाने के लिए। यहाँ की प्रशासन जो है, ये पूरा साबित होता है कि अगर मोबाइल छीना गया, मारपीट की जा रही है, तो ये साबित होता है कि पुलिस प्रशासन जो है इस घटना को छिपाने का प्रयास। कितने देर हो चुकी है? ये घटना हुई लगभग कल 6 बजे की घटना है और इसमें लगभग बच्चे अभी कहाँ हैं? अभी घटना जो है 12 बज रहे हैं और बच्ची अपने अपने आज निजी घर में आज जो है पड़ी है बेसक्त अवस्था में। उसको न किसी प्रकार का इलाज हो रहा है, इतनी गंभीर अवस्था पर कोई प्रशासन इस पर देख रेख नहीं कर रहा। इस पर मैं चाहता हूं कि इस आरोपियों को उचित से दंडात्मक कार्रवाई और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कल की एक घटना थी जिसमें 3 लोग शामिल हैं इसमें, और इसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ की ये घटना है। और इसमें जो 3 लोगों में से एक नाबालिग बच्चा भी है इसमें। और इसमें अभी हम लोगों ने सभी जो इसमें लोग शामिल थे उन लोगों को राउंड अप करके हम बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं उनसे, और उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा इसमें। सर, पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि रास्ते में परिजन के साथ मारपीट की गई है, उनके मोबाइल भी छीन लिए गए। परिजन के साथ मारपीट कौन करेगा, क्यों करेगा? ये सब गलत आरोप है। परिजन के साथ मारपीट का सवाल ही नहीं उठता है। सर, अभी भी पीड़िता घर पे पड़ी हुई है और कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा। पीड़िता का ट्रीटमेंट कराया गया था। मुझे अभी जो पता चला था कि उसकी स्थिति सामान्य, अगर कोई भी बात होगी तो हम उसका और आगे उपचार करवाएंगे।